चलिए तो आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक सेल या बैटरी। बैटरी क्या है? ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा जो है ये अंतिम टॉपिक है। व्यावसायिक सेल या बैटरी, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मेरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक सेल या बैटरी ये क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए व्यावसायिक सेल या बैटरी। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो व्यावसायिक सेल या बैटरी है, व्यावसायिक सेल क्या है और ये बैटरी क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बैटरी शब्द, जो बैटरी शब्द है, बैटरी शब्द का प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, बैटरी शब्द का प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टिया सेल भी कहते हैं, या वोल्टिया गैल्वेनिक सेल, वोल्टिया सेल या वैद्युत रासायनिक सेल सब एक होता है। गैल्वेनिक सेलों की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी बैटरी शब्द का जो प्रयोग है, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इस चीज़ को समझिएगा बढ़िया से। ये जो बैटरी शब्द है, बैटरी शब्द का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक सेल को एक श्रेणी क्रम में जोड़ करके, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, तब सेलों की ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम लोग बैटरी कहते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग बैटरी कहते हैं। और इसमें जो हम लोग जो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वह सेल हमारा गैल्वेनिक सेल होता है। कौन सेल होता है? गैल्वेनिक सेल। तो व्यावसायिक सेल या बैटरी, व्यावसायिक सेल या बैटरी क्या है? बैटरी क्या है? जिसका हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों की व्यवस्था को बैटरी कहते हैं या व्यावसायिक सेल कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ये देखते हैं, जो जितने भी सारे सेल होते हैं सभी सेल या बैटरी जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम अपने घरों में जैसे प्रयोग करते हैं, जैसे इन्वर्टर के रूप में, टॉर्च जो होता है, जो घर में जो टॉर्च होता है उसमें जो बैटरी होता है वो सब प्रयोग करते हैं। मूलतः वो जितने भी सारे चीज़ होते हैं जिस बैटरी का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत धारा के लिए, वह सब विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। जितने भी सारे सेल होते हैं, जितने भी सारे सेल है, जितने भी सारे बैटरी है, वो सभी बैटरी का जिसका हम लोग प्रयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, वो सारी की सारी हमारे विद्युत रासायनिक सेल है। वो सारे की सारे क्या है? हमारी विद्युत रासायनिक सेल है। लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी सारे विद्युत रासायनिक सेल है वो क्या, वे सभी व्यावसायिक सेल या बैटरी हो सकते हैं? जितने भी सारे विद्युत रासायनिक सेल है, क्या सारे विद्युत रासायनिक सेल व्यावसायिक सेल या बैटरी होते हैं? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो सभी विद्युत रासायनिक सेल व्यावसायिक सेल ही होंगे या बैटरी ही होंगे। लेकिन जितने भी सारे बैटरी या व्यावसायिक सेल है वो सभी क्या है? हमारे विद्युत रासायनिक सेल ही है। जो विद्युत रासायनिक सेल के कुछ विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं के अनुसार से ही व्यावसायिक सेल या बैटरी का निर्माण करते हैं। सभी विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग बैटरी नहीं बना सकते हैं। बैटरी बनाने के लिए बैटरी के यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजन करने के लिए विद्युत रासायनिक सेल जो होती है, विद्युत रासायनिक सेल को एक क्रम में संयोजित करने के लिए, श्रेणी क्रम में संयोजित होने के लिए उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, कुछ विशेषताएं होती है। तो जो व्यावसायिक सेल बनाते हैं तो व्यावसायिक सेल के लिए या बैटरी के लिए कुछ विशेषताएं होती है। उस विशेषताओं से ही हम लोग श्रेणी क्रम में विद्युत रासायनिक सेल को जोड़ते हैं, जो हमारा बैटरी प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल को जो हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो कौन से विद्युत रासायनिक सेल होना चाहिए, उसका क्या विशेषता है कि उसको हम लोग व्यावसायिक सेल या बैटरी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक व्यावसायिक बैटरी में, जिसका हम लोग व्यावसायिक बैटरी बनाते हैं, जिस विद्युत रासायनिक सेल का हम लोग बैटरी बनाते हैं, उस व्यावसायिक बैटरी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए।
अगर ये निम्नलिखित विशेषताएं किसी विद्युत रासायनिक सेल में हैं तो उस विद्युत रासायनिक सेल से हम लोग व्यावसायिक बैटरी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, इसके लिए इसे हल्के तथा आकार में सहंत होना चाहिए। यानी ये जो व्यावसायिक बैटरी, इसका जो फर्स्ट विशेषता है, उस बैटरी को हल्का होना चाहिए, सहंत यानी कम्पैक्ट यानी छोटा होना चाहिए। आकार में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह उठा करके आसानी से ले जा सके। तो जो व्यावसायिक सेल है, व्यावसायिक बैटरी या सेल है, इसका फर्स्ट विशेषता हो गया कि इसे हल्का तथा आकार में कम्पैक्ट होना चाहिए, अर्थात आकार में छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर जो दूसरा है, यहाँ पर जो हमारा दूसरा बैटरी का प्रयोग करते समय वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर बैटरी का जब हम विद्युत धारा के लिए जब हम प्रयोग करने लगे तो उसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक बार 1 वोल्ट दे रहा है, फिर थोड़ा देर के बाद 2 वोल्ट देने लगे, फिर 3 वोल्ट, फिर कभी 5 वोल्ट दे रहा है, कभी 2 वोल्ट हो जा रहा है। तो ये ज़्यादा अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीक़े से परिवर्तन होता है तो उस विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग व्यावसायिक बैटरी के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें बहुत ही कम परिवर्तन होना चाहिए वोल्टेज का, जिससे उससे कोई यंत्र जुड़ा हुआ है उस बैटरी से, तो उस यंत्र के ऊपर प्रभाव ना पड़े। नहीं तो अगर वोल्टेज ज़्यादा कम बेस होगा तो उससे बैटरी से अगर कोई यंत्र जुड़ा हुआ है तो उस यंत्र को नुकसान हो सकता है। तो जो सेकेंड हमारा हो गया, बैटरी का प्रयोग करते समय उसके वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब थर्ड देखते हैं। यहाँ पे जो थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में है इसे दीर्घावधि तक कार्यरत रहना चाहिए। इसे दीर्घावधि तक अर्थात लंबे समय तक इसे कार्य करना चाहिए। जो व्यावसायिक बैटरी होता है, इसे कुछ लंबे समय तक काम करना चाहिए, जैसे कम से कम 12 घंटा, 13 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, इस तरीक़े से वह जो हमारा व्यावसायिक बैटरी है, व्यावसायिक बैटरी कुछ लंबे समय तक काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसा बैटरी का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे कि किसी बैटरी को लगाए आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही वह डिस्चार्ज हो गया। तो वैसे विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग बैटरी में प्रयोग नहीं करते हैं, बैटरी बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक व्यावसायिक जो बैटरी होता है, बैटरी में ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए, तभी उस विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग व्यावसायिक बैटरी के रूप में निर्माण करते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे, इसे हल्की तथा आकार में सहंत कम्पैक्ट अर्थात तो छोटा होना चाहिए। दूसरा जो है, बैटरी का प्रयोग करते समय उसके वोल्टेज में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा जो, इसे दीर्घावधि तक कार्यरत रहना चाहिए, अर्थात तो जो बैटरी है वह बैटरी कुछ लंबे समय तक चार्ज टिकना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ गए कि व्यावसायिक सेल या बैटरी क्या है, और व्यावसायिक सेल और जो बैटरी होता है वह एक प्रकार का क्या है, हमारा विद्युत रासायनिक सेल ही है। व्यावसायिक सेल या बैटरी एक विद्युत रासायनिक सेल ही है, यह एक विद्युत रासायनिक सेल ही है। लेकिन वैसे विद्युत रासायनिक सेल की कुछ विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं के द्वारा ही हम लोग व्यावसायिक सेल या बैटरी बनाते हैं। जितने भी सारे विद्युत रासायनिक सेल है, एक बार और फिर से बतला देते हैं, जितने भी सारे विद्युत रासायनिक सेल है सभी व्यावसायिक सेल या बैटरी नहीं हो सकते हैं। वही विद्युत रासायनिक सेल व्यावसायिक सेल या बैटरी होंगे जिनमें ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हो। लेकिन जितने भी व्यावसायिक सेल या बैटरी है वह सभी के सभी विद्युत रासायनिक सेल ही होते हैं, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल को ही श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम लोग व्यावसायिक सेल या बैटरी का निर्माण करते हैं। तब यहाँ पे हो गया कि व्यावसायिक सेल या बैटरी क्या है, और व्यावसायिक सेल या बैटरी बनाने के लिए जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनके कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इसका जो व्यावसायिक सेल या बैटरी है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं व्यावसायिक सेल या बैटरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल और बैटरीज। तो ये जो होता है, सभी व्यावसायिक सेल या बैटरियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जितने भी हमारे व्यावसायिक सेल या बैटरी है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंड, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, और यहाँ पर जो थर्ड है ये है ईंधन सेल, फ्यूल सेल। तो हमारा जो बैटरी होता है वो बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल और तीसरा ईंधन सेल। तो बैटरी जो हमारे होते हैं बैटरी
तीन प्रकार के हो गए, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। अब ये जितने भी सारे बैटरी के प्रकार है, ये सब जितने भी सारे बैटरी के प्रकार, ये सभी बैटरी के प्रकार को हम लोग, जैसे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, ये सभी को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग व्यावसायिक सेल या बैटरी के जो प्रकार है प्राथमिक सेल, उसको करेंगे।